कृष्ण हरे जय श्री कृष्ण शास्त्री। श्री कृष्ण भावनामृत संगठन युवाओं के लिए जागरूकता अभियान। ये हिंदी के शब्द हैं जो स्कोया नाम के रूपांतरण के पीछे, डिवाइन थर्सडे से स्कोया नाम के रूपांतरण के पीछे की कहानी है। आज गुरुवार का दिन है और पिछले गुरुवार को पता है कि हम लोग श्री तिरुपति बालाजी पूरी टीम स्कोया की श्री तिरुपति बालाजी के दर्शन, प्रभु के दर्शन सुबह 4:20 को हुए थे। और अभी रिसेंटली हमारी पूरी स्कोया की टीम मुझे छोड़कर अभी बांके बिहारी में दर्शन कर रहे होंगे भगवान के विग्रह का। मैं अपने घर में अपने परिवार के साथ में हूँ और आज नामकरण के बाद अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ अपने गृहस्थ में प्रभु के लिए भोग बनाकर और उनको अर्पण करने की जो क्रिया है, और सुबह की आरती हो रही है भगवान से राधे कृष्ण की। तो आज फिर एक मौका है आप लोगों के साथ में संवाद करने का, बात करने का, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है अपने कम्युनिटी के लोगों के साथ में मैं बात करूँ। स्कोया श्री कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूथ अवेयरनेस, यह स्कोया है और यह प्रभु का ही दिया हुआ नया नामकरण है। इसके साथ विस्तार करने की एक आशा है, लालसा है जीवन में कि प्रभु के लिए कुछ कर सकूं। लालसा है जैसे हर एक व्यक्ति के भीतर एक लालसा होती है कि अपने बच्चे, अपने परिवार, अपनी पत्नी और अपनी हवस के लिए जीवन में कुछ कर सके। श्री कृष्ण कॉन्शियसनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूथ अवेयरनेस में युवाओं को जागरण देने के लिए उनके मन की अवस्था, देखिए जगा हुआ और सोया हुआ मनुष्य कौन होता है। आप इस शरीर के साथ आंखें खुले बिस्तर से उठ गए, वो आप जगे हुए नहीं हो। आप चलते फिरते सोते जागते होश में हो, तब आप जगे हुए हो। स्कोया का रूपांतरण इसीलिए है, ये विशुद्ध एक प्रेम की घटना है जो ईश्वर के साथ में, वो ईश्वर जो आपके अंदर है, वो ईश्वर जो शमशान में बैठा हुआ व्यक्ति है उसके भीतर उपलब्ध नहीं है, और जो उस व्यक्ति को लेकर के शमशान के दरवाजे तक गया है उसके भीतर उपलब्ध है। वो ईश्वर जिससे आप भोजन का रस ले पाते हो, वो ईश्वर जिससे आप प्रेम कर पाते हो। तो जब तक आपके भीतर एक पॉसिबिलिटी है, स्कोया का विचार यही है युवाओं के भीतर कि देखो उसको जीवन में सब कुछ तो चाहिए ही चाहिए, सब कुछ चाहिए। सुंदर लड़की भी चाहिए, धन भी चाहिए, मकान भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए। और ये वो कहिए कि जैसे कि हमारे देश के बड़े बड़े नेता लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, उनकी हवस तो कभी कम हो नहीं रही है। तो हवस, धन की हवस और बाकी अन्य हवस। युवाओं के भीतर जब तक उनके भीतर ये पता नहीं होगा कि हमें करना क्या है, कैसे करना है। इसका एक छोटा सा उदाहरण इस रूप में आप ले सकते हो। आपके माता पिता ने आपको कहीं पढ़ने को भेजा है, अच्छे बच्चे हैं जो रिसर्च कर रहे हैं, फिजिक्स में कर रहे हैं, केमिस्ट्री में कर रहे हैं, बायो में कर रहे हैं, मैथ में कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं। गुरु की उपलब्धता है। माता पिता ने उनको पैदा किया, पालन पोषण किया, उनका खर्च का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन गुरु की उपलब्धता है तो वो उसको शोध करने के विषय में बता रहे हैं। सोचना इस बात को। स्कोया का मुख्य उद्देश्य बता रहा हूँ, युवाओं के बीच में जाना, उनके घर तक जाना, उनके जीवन में जाना और उन्हीं के जीवन यात्रा को उनके सामने आईने के रूप में स्कोया का रख देना, आईने के समक्ष रखना, ताकि वो जीवन में जो इतना कॉन्फ्लिक्ट जो अलग अलग है, उनके जीवन में विशुद्ध प्रेम रहे। और डिवाइन थर्सडे फाउंडेशन भी इसी रूप में चल रही थी। लेकिन मैं साथियों आपको ये बताना चाहता हूँ, हमारे कम्युनिटी के लोग ही जिस कम्युनिटी के साथ में किसी न किसी प्रकार से इंटैक्ट हैं, जुड़े हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण के प्रति थोड़ा सा प्रेम भाव रखने का प्रयास करना चाहते भी हैं। मैं पिछली बार बता चुका हूँ, एक्चुअली क्या वो जैसे परंपरा से चला ना रहा कि गुरुवार को पीले वस्त्र धारण करके और क्या बोलते हैं वो चना को उबाल दो, उसमें गुड़ डाल दो, केला का पत्ता डाल दो और बृहस्पति भगवान को पूजा कर लो। ठीक है, पूजा कर लो, बस कर लो। ये दिस इज ए फॉर्मेलिटी है, बस इसको कर लो। पूजा करने के बाद भोजन ग्रहण कर लो। उससे क्या मिले? स्कोया सीधा श्री कृष्ण को आपके अंदर तलाशने की कला बताती है। स्कोया, मैं बोलता हूँ कि अपने घर में इस इवेंट के दिन, जिस दिन स्कोया का इवेंट होता है, आज भी गुरुवार का दिन है, और हो सके यह रूपांतरित हो जाए
पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अब ये इवेंट जारी है। पब्लिक प्लेटफॉर्म पर मतलब अपने पटना का जो हमारा मंदिर है, जो हमारा जो ऑफिस है श्कोया का, वहाँ से निकल करके अब हम इसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, जैसे चौक पर, चौराहे पर, आपके आमंत्रण पर आपके घर में श्री कृष्ण को लेकर आएंगे और श्री कृष्ण से प्रेम करने के संबंध में आपके साथ में बात करेंगे। हमारी टीम कोई गुरु वाली टीम नहीं है, हमारी टीम एक रेवोल्यूशनरी टीम है, एक क्रांतिकारी विचारों वाली टीम है, जो आपके घर तक आएंगे। हम अपना धन देंगे, प्रभु श्री कृष्ण की कृपा है। और जीवन में प्रेम कैसे होता है, जीवन में प्रेम कैसे होता है और किससे प्रेम कैसे होता है, हम इसके बारे में आपके साथ बैठ के बस संवाद करेंगे। आपके साथ प्रसाद ग्रहण करेंगे और अपने आराध्य को प्रसाद का भोग लगाएंगे, अपने आराध्य को प्रसाद का भोग लगाएंगे और वो प्रसाद आपके कृष्ण ग्रहण करेंगे और आपके कृष्ण आपके भीतर उपलब्ध हैं। तो देखना एक पूरे चक्र को मैं कैसे एक दूसरे से रिलेट करता हूँ। इसी रिलेशन के फॉर्मेशन के लिए श्कोया का गठन हुआ है, नामकरण हुआ है, गठन तो बहुत पहले से है। मैं दीपक कुमार डिवाइन थर्सडे के प्लेटफॉर्म से, जो अब रूपांतरित होकर श्कोया के रूप में है, जीवन में प्रेम करने के संबंध में आपके साथ बात करना चाहता हूँ। जीवन में क्रांति हो, 60-65 साल की उम्र है आपके पास में, और उस कृष्ण के बारे में बात करना चाहता हूँ। जो नहीं देखना है तो शमशान में जाकर के देख लेना, जिसके भीतर जो आप भी पूरा का पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर वही है, जो पड़ा हुआ उसका भी वही है। उसके भीतर क्या था जो आपके भीतर नहीं है, अब आपके भीतर क्या है जो उसके भीतर नहीं है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आपके सम्मुख में आ रहा हूँ। तो आपके पहली बात कि आपके आमंत्रण का भी मुझे इंतजार है। 1.5 साल से मैं रेगुलरली इस बात निरंतर इस बात को बोल रहा हूँ कि मुझे आपके आमंत्रण का इंतजार है। मैं तो कभी कभी बड़ा अपने परिवार, अपने टीम के साथ में इस चर्चा भी करता हूँ, आनंद भी आता है, हंसी भी आता है, दुख भी होता है। एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म अमेरिका की कंपनी है, जिसकी गूगल भी है, यूट्यूब को उसने खरीदा था। मेरे को एक विंडो लगा कि मैं अपनी बातों को, अपने कम्युनिटी को एक्सपेंशन के लिए, विस्तार एक्सपेंशन की भूख नहीं है, ये जीवन में प्रेम की भूख है। और मैं चाहता हूँ कि जो प्रेम मुझे उपलब्ध है, जो प्रेम मेरे को मिला, इस प्रेम की कला आप तक पहुँचे। मैंने यूट्यूब के खिड़की पर जाके सारे सामग्रियों को डालता हूँ, डाल इसलिए देता हूँ कि अब जैसे हर एक व्यक्ति पास जा पाना संभव नहीं है। जियो की क्रांति आई थी भारत में, अब ये टेस्ला की क्रांति आने वाली है। उसके माध्यम से डेटा आपके पास में है, हमारे जो भाव है आप तक पहुंच जाए। सब कुछ हुआ मेरे पास 1.5 साल के भीतर। बहुत कॉल आए, रिलेशन का भी कॉल आए, तरह तरह के मदद के लिए भी कॉल आए, ठीक है। लेकिन किसी ने ये नहीं बोला कि मुझे प्रेम करना बताइए। शायद उनके जीवन में प्रेम उपलब्ध हो, लेकिन मैं कहता हूँ आपके जीवन में प्रेम उपलब्ध नहीं है। जिस रसोई पर आप भोजन बनाने की, जिस रसोई पर मैं प्रसाद बनाने की बात बोलता हूँ, वो प्रसाद आपके कृष्ण को जाएगा, जो आपके भीतर उपलब्ध है, आपके कृष्ण को जाएगा। आप मंदिरों में भोग लगाने की कला से बाहर निकलो। आप भगवान के विग्रह के सम्मुख अपने वातावरण, पर्याप्त वातावरण को मेंटेन करने का प्रयास करो, लेकिन वो कृष्ण आपके भीतर उपलब्ध है। प्रेम आपको उस कृष्ण से करना है। और इस जीवन में देखो भैया, धन सब कोई कमाएगा, मनुष्य घर में जन्म है। आपकी पत्नी होगी, कलयुग का प्रभाव चल रहा है, क्या क्या बाहर में होगा, तो उसके संबंध में मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। आप एक जीवन यात्रा तय करके माँ के गर्भ से निकल करके और शमशान तक जाओगे। 2 चीज तो सत्य है कि आप जन्म लिए थे, अपने अम्मा के गर्भ से जन्म लिए थे, और मरोगे और मर के शरीर को किसी न किसी हालत में मिट्टी में मिलना है। इसके बीच में बहुत लंबा समय तो है नहीं, बहुत छोटा छोटा समय है। किसी के पास 30 साल, किसी के पास 20 साल, किसी के पास 60 साल, किसी के पास 70 साल। इतना अभिमान, इतना घमंड मत करना। इस मिट्टी के शरीर के भीतर जो कृष्ण है उसको जानने का प्रयास करना, और जीवन में प्रेम की उपलब्धता कैसे होती है, प्रेम कैसे होता है, ये श्कोया सिखाती है, इसके बारे में चर्चा करती है। आप श्री कृष्ण से प्रेम कर सको, इस संबंध में हम चर्चा करेंगे। आपके आमंत्रण के इंतजार है, और जब तक मैं जीवित हूँ, मैं ये प्रयास करता रहूँगा। मुझे जीवन में आशा किसी से नहीं है। मुझे जीवन में, अपने जीवन में प्रेम उपलब्धता हो तो मेरे श्री कृष्ण के साथ हो, मेरे गुरु के साथ हो, मेरे शरीर के साथ हो, अपने भाव के साथ हो, और जीवन में अगर कुछ आना है तो संपूर्ण प्रेम आए। आज इस श्कोया के प्लेटफॉर्म से पहला मैसेज है
युवाओं के लिए और तमाम लोगों के लिए, तमाम गृहस्थ में बैठे लोगों के लिए जय श्री कृष्ण। आपके हृदय में बैठे भगवान श्री कृष्ण को कोटि कोटि प्रणाम। आपके जीवन में आनंद हो, लाना पड़ेगा आपको। आपके जीवन में मौज हो, लाना पड़ेगा आपको। आपके जीवन में खुशी हो, लाना पड़ेगा आपको। और सोचना पड़ेगा आपको कि खुशी है क्या, खुशी है क्या। फिर चर्चा करते हैं, मिलते हैं। जय श्री कृष्ण। राधे।